Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about medicine list for new medical store. कि आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि मेडिसिन की ऐसी सूची जो कि न्यू मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए या उसे खोलने के बाद ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए या आप खोलना चाहते हो तो ये सारी दवाई आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो. इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे जो कि कहीं ना कहीं आपकी मेडिकल की जानकारी को इनहांस करती है, बूस्ट करती है. फ्रेंड्स, वाकई में अपनी मेडिकल की जानकारी को इनहांस करना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है. आप जल्दी से जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इनहांस कीजिए और बूस्ट कीजिए. तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिन लिस्ट फॉर न्यू मेडिकल स्टोर. कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना नया मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिसिन का ऐसा लिस्ट जो न्यू मेडिकल स्टोर अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए. और ये सारे जो मेडिसिन है इसको मैं कैटेगरी वाइज करके बात करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके कहाँ कहाँ किसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, और कौन कौन से मेडिसिन होना चाहिए और इस मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है. ये दोनों जानकारी आपको मिलेगी बहुत जबरदस्त इस वीडियो में. तो फ्रेंड्स, चलिए मैं कैटेगरी वाइज करके स्टार्ट करता हूँ. फ्रेंड्स, नंबर 1 है एंटासिड. एंटासिड कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसका इस्तेमाल गैस फॉर्मेशन, मतलब जो गैस बनता है पेट में उसको कम करने के लिए, गैस फॉर्मेशन के साथ साथ गैस फॉर्मेशन होने के कारण जलन हो रहा है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, दोनों सीने के बीच में दर्द हो रहा है गैस के कारण, GERD है, गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है उसके लिए, फिर एसिड रिफ्लक्स है, हार्ट बर्न हो रहा है, ये सब गला वाला सब जल रहा है गैस बनने के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास जो मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए, ठीक है. पहला है पेंटोप्राजोल होना चाहिए आपके पास. पेंटोप्राजोल का आपने नाम सुना होगा, जैसे पेंटॉप आपने नाम सुना होगा. फिर कहते हैं रेबेप्राजोल होना चाहिए, जैसे आपने रेवलेट नाम सुना होगा, रेवेलॉक नाम सुना होगा. फिर इसोमेप्राजोल होना चाहिए. इसोमेप्राजोल में आपने नाम सुना, इसोमैक आपने नाम सुना होगा, सोमप्राज आपने नाम सुना होगा, ठीक है. तो ये तीन जो है, ठीक है, PPI है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये गैस को ठीक करने का काम करती है. पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल. और इसके साथ कुछ और मेडिसिन है जो भी गैस को बढ़िया करने का काम करती है, ठीक करने का काम करती है. वो है रैंटिडिन. आपने नाम सुना होगा, एसीलॉक का नाम सुना होगा, बहुत प्रचलित है एसीलॉक, 150 300 आपने नाम सुना होगा. फिर फॉर्मेटिडिन या सिमेटिडिन, ये भी दवा दिया जा सकता है जो कि H2 एंटागोनिस्ट होता है. तो ये सारी दवाई, ठीक है, गैस को कम करने के लिए, गैस को सही करने के लिए आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए, ठीक है. और ये बातें भी आपको समझ में कि सर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया बढ़िया से. न्यू मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो गैस की ये सारी दवाई आपके पास होनी चाहिए और इसका कहाँ इस्तेमाल करता है वो भी आपको समझ में आ गया. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 कैटेगरी भी समझ में आ गया और मेडिसिन लिस्ट भी. सेकेंड कैटेगरी है इसके अंदर एंटी एस्पाजमोडिक. अगर किसी व्यक्ति को स्मूथ मसल में दर्द हो रहा है, जैसे स्मूथ मसल कहने का अर्थ हो रहा है कि जैसे पेट के अंदर जो ऑर्गन, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, ठीक है, यूरेटर हो गया, उस समय कहीं दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है उसको एंटी एस्पाजमोडिक बोलते हैं. और ये सारी मेडिसिन भी आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए. न्यू मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो होना चाहिए. नंबर 1 इसमें मेफ्टल स्पास, कि आपके पास मेफ्टल स्पास होना चाहिए, मेफेनेमिक जिसमें एसिड रहता है, ठीक है. दूसरा है ड्रोटिन DS. आपके अंदर ड्रोटिन DS भी होना चाहिए. क्या ड्रोटिन में जैसे बेसिकली ड्रोटावेरिन होता है. फिर एनाफोटन भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, ठीक है. तो बेसिकली जो इसके अंदर का जो दर्द है, ठीक है, पेट के अंदर के ऑर्गन में अगर स्पाज्म हुआ तो उसको ठीक करना, बेसिकली स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए ड्रोटावेरिन, एनाफोटन, और क्या चलता है, कहीं ना कहीं आपको चलता है मेफ्टल स्पास चलता है. लेकिन इसके अलावे भी अगर किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है, अंदर पेट के अंदर भी या बाहरी भी, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रामाडोल टैबलेट भी लोग देते हैं, अल्ट्रासेट टैबलेट भी देते हैं. लेकिन एक तरह से नार्कोटिक्स होता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता, लेकिन आप रख सकते हैं, ठीक है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में है कि एंटी एस्पाजमोडिक मतलब अगर पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, तो कौन कौन सा मेडिसिन आप रख सकते हैं. ड्रोटिन रख सकते हैं, ठीक है, ड्रोटिन DS रख सकते हैं, मेफ्टल स्पास रखते हैं, एनाफोटन रख सकते हैं, अल्ट्रासेट रख सकते हैं, और साथ ही साथ एक और आप रख सकते हैं, साइक्लोपाम अपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो भी आप रख सकते हैं. वो भी पेट दर्द में कहीं ना कहीं बहुत काम आता है. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको समझ में आ गया कि इसका इस्तेमाल अगर पेट दर्द हो तो ये सारे मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए, ठीक है, मेडिसिन लिस्ट आपके पास होना चाहिए. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आसान.
नंबर थर्ड कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारा पेन किलर या एनाल्जेसिक। पेन किलर या एनाल्जेसिक कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो दर्द से राहत देने का हो, लेकिन इंटरनल नहीं एक्सटर्नल की मैं बात करूँ हम, बाहर से जैसे चोट लगा हो, दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, ठीक है, सूजन हो गया हो चोट लगने के कारण, ठीक है, बाहर से मांसपेशियों में दर्द हो, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए इसको पेन किलर बोलते हैं या एनाल्जेसिक बोलते हैं। उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन लिस्ट आपके पास होना चाहिए मेडिसिन। नंबर 1 है एसिक्लो 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 प्लस। आपके पास एसिक्लो प्लस होना चाहिए, एसिक्लो सेरा होना चाहिए। एसिक्लो प्लस के अंदर क्या है, एसिक्लोफिनैक है, ठीक है, सेराटीपेप्टिडोज है, ठीक है, या पैरासीटामोल है, ये सब होना चाहिए। जीरोडॉल पी होना चाहिए, जीरोडॉल एसपी होना चाहिए आपके पास। ये सारे क्या है, पेन किलर है, जो कहीं ना कहीं पेन को रिड्यूस करती है, पेन को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। हाँ, लेकिन इस पेन किलर के अंतर्गत आप ट्रामाडोल को भी रख सकते हैं, ठीक है। ट्रामाडोल दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे काम करता है। चोट बहुत ज्यादा लगा तो उसको भी ठीक करने में ये इस्तेमाल किया जाता है। इंजरी हो गया उसको, फिर डायलोना टैबलेट आपको हो गया, ठीक है, जिसके अंदर डाइक्लोफिनैक होता है। डायलोना का आपने नाम वोवरन सुना होगा आपने, ठीक है, वोवरन ऐसा टैबलेट आपने नाम सुना होगा। तो अगर किसी को दर्द हो रहा है तो आपके मेडिकल स्टोर पे ये दवा होना चाहिए, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, ठीक है, आइबुजेसिक, आइबुप्रोफेन, ये सब होना चाहिए। पैरासीटामोल, जीरोडॉल एसपी, ये सारी चीजें होनी चाहिए मैं आपके मेडिकल लिस्ट पे, मेडिकल स्टोर पे और मेडिकल लिस्ट के अंतर्गत। ये दोनों मदद करेगा आपको। ये भी पता चल गया, आपको समझ में आ गया कि दर्द उस तरह का दर्द हो तब ये सब देना है, और आपके मेडिकल स्टोर पे ये दवा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो एलर्जी के खिलाफ काम करे, जाके एलर्जी को बढ़िया करने का काम करे। जैसे आपको इचिंग हो रहा है, ठीक है, इचिंग हो रहा है, रैशेस वगैरह हो रहा है स्किन पे, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चक्कता हो रहा है, आंख से पानी आ रहा है, वाटरी आई जा रहा है, ठीक है, नाक बह रही, सर्दी खांसी जुकाम है, तो उसको जो ठीक करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करें उसको हम एंटी एलर्जिक बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा लेवोसेट्रिजिन, मोन्टेलुकास्ट, ठीक है, फिर सेट्रिजिन, आपने ये नाम सुना, जैसे लिबोसेट्रिजिन, लिबोसेट सुना होगा, लिबोसेट एम ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, फिर एलेग्रा आपने नाम सुना होगा। तो ये मेडिसिन भी आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए, ठीक है। या तो आप एविल भी टैबलेट रखते हैं, लेकिन एविल टैबलेट को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, उसके जगह आप लिवोसेट्रिजिन ले लीजिए या मोन्टेलुकास्ट से मिला हुआ साथ में ले लीजिए, ठीक है। तो एलर्जी को भी जो ठीक करने की मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो वो भी आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए, हालांकि मैंने ब्रांड भी आपको बता दिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी। एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी करने का अर्थ है कोई भी वैसा डिजीज जो पैरासाइट के कारण हो रहा हो, ठीक है। जैसे पैरासाइट के कारण क्या हो सकता है आपको, पैरासाइट के कारण आपको एमोबिक डिसेंट्री हो सकता है, स्टोमक अपसेट हो सकता है, डायरिया में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, या कोई या बोलते हैं कि हाइड्रोसिल में सूजन हो गया हो, ठीक है, तो वो भी कभी कभी पैरासाइट के कारण होता है। ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था वो एंटी पैरासाइट कैटेगरी का मेडिसिन होता है, ठीक है। जैसे में देखिए, आपने नाम सुना हो, पेट अगर किसी गड़बड़ हो, फ्लाजेल 400 आप ले सकते हैं, मेट्रोजिल 400 ले सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली मेट्रोनिडाजोल, फ्लाजेल के अंदर मेट्रोनिडाजोल 400 पाया जाता है। फिर आप ये हो गया, फिर ऑर्निडाजोल आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये सब क्या है, एंटी पैरासाइटिक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं कभी कभी बेनोसाइड फोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। किसी को हाइड्रोसिल में बहुत ज्यादा सूजन है तो वहां पे भी बेनोसाइड फोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर किसी का स्टोमक अपसेट है और पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो ये दवा आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए। फ्लाजिल होना चाहिए 400 या मेट्रोजिल 400 होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास बेनोसाइड फोर्ट होना चाहिए, ये चीजें होना चाहिए। हाँ, अगर स्टोमक अपसेट है, ज्यादा गड़बड़ है, तो साथ में साथ आप ORS का घोल पाउडर, इलेक्ट्रोल पाउडर भी सभी आप दे सकते हैं, किसी को डायरिया हो सकता है। और साथ ही साथ लोप्रामाइड टैबलेट भी आपको रखना है। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल ज्यादा हो गया डायरिया में तो लोप्रामाइड टैबलेट भी आपको बहुत बढ़िया काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे समझ कि एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन क्या होता है। तो एंटी पैरासाइटिक में आपको यही समझना कि किसी का स्टोमक अपसेट है, डायरिया हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल हो रहा है, एमोबिक डिसेंट्री हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए। और एक तरह से ये मेडिसिन लिस्ट है जो कहें कि आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये कैटेगरी भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको भूख नहीं लग रही है, ठीक से ढंग से खाना नहीं खा पा रहा, ठीक है, तो वहाँ हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे इसको आप रख सकते हैं। भूख लगने वाली सिरप रख सकते हैं, जैसे सिपॉन हो गया, जिप्रो हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये सिरप आप किसी को, कोई व्यक्ति आता है कहता है सर मुझे भूख नहीं लगती है तो क्या दवा है, तो वहाँ पे इस सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसका नाम बेसिकली सिप्रोहेप्टेडीन होता है, ठीक है, जो कि भूख बढ़ाने में, ठीक है,
मदद करती है, तो ये भी आप रख सकते हैं। उसका नेक्स्ट कैटेगरी है हम लोग का, उसका नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी इमेसिस। एंटी इमेसिस कहने का अर्थ होता है कि ये जो मेडिसिन है, ठीक है, ये उल्टी के खिलाफ जा काम कर, किसी को उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। जैसे आपने नाम सुना होगा ओंडम 4 mg टैबलेट, या पेरिनम आपने नाम सुना होगा। तो ये दो दवा जो होती है, ओंडम के अंदर बेसिकली ओंडनसेट्रॉन होता है और पेरिनम के अंदर मेटोक्लोप्रामाइड होता है। और ये दोनों जो दवा होती है कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर पे आपको होने चाहिए, और ये मेडिकल लिस्ट के अंतर्गत आते हैं अगर आप न्यू स्टोर खोलना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी को वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे, तो ओंडम 4 mg या पेरिनम टैबलेट आपके पास होना चाहिए। बेसिक है, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा फ्रेंड्स एमवीआई। एमवीआई कहने का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास न्यूट्रिशन की कमी हो, पोषक तत्व की कमी हो, पतला दुबला हो, भूख नहीं लग रहा हो, और सही से उसके आयरन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, मतलब किसी को पोषक तत्व की कमी हो किसी व्यक्ति को, तो उसको ठीक करने के लिए जनरली इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया सकता है, और आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए, जिसको हम लोग जनरली मल्टीविटामिन्स बोलते हैं। मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, जैसे आपने नाम सुना होगा A to Z टैबलेट, ठीक है, A to Z गोल्ड कैप्सूल आपने नाम सुना होगा, हेल्थ ओके आपने नाम सुना होगा, जिंको बीटा आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे टैबलेट्स वगैरह आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए, जो कि मेडिकल स्टोर को और बढ़िया बनाती है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है स्लीपिंग पिल्स। देखिए स्लीपिंग पिल्स को तो रखने के लिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर पर रखना चाहते हैं, तो 2 मेडिसिन आप रख सकते हैं। अल्प्राजोलम रख सकते हैं स्लीपिंग पिल्स में, ठीक है, और उसके साथ क्लोनाजिपाम रख सकते हैं। लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन को आप नहीं दीजिए, ठीक है, क्योंकि सही नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करें कुछ इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो स्लीपिंग पिल्स के तौर पे आपको कहता है नींद नहीं आती, तो ये मेडिसिन कहीं ना कहीं आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए अगर आप खोल रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको समझ। नेक्स्ट कैटेगरी क्या, स्लीपिंग पिल्स के तौर पे किसी को नींद नहीं आ रही, रात भर जाग रही, तो उसको सही करने का इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं दे, इसको रखिए अपने पास, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तब इसको आप दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट हम लेवल है हमारे लोग क्रीम्स, कि अगर कोई व्यक्ति को क्रीम चाहिए, जैसे किसी को इचिंग हो रहा है, ठीक है, रैसेस वगैरह हो, तो वैसे सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पास क्लोबेटा जीएम होना चाहिए क्रीम के तौर पे, कैंडिड टोटल होना चाहिए। हाँ अगर किसी को घाव हो गया हो, ठीक है, घाव हो गया तो उसको सुखाने के लिए मेगा हेल्थ क्रीम चाहिए आपके पास, फिर सोफ्रामाइसिन चाहिए, बीटाडिन मलहम चाहिए, टी बैक्ट मलहम चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए क्रीम के तौर पे, ये सारे क्रीम्स होने चाहिए आपके पास। फिर कहते हैं अगर आप अपने मेडिकल स्टोर में है, किसी को टाका लगाना है, सुचर लगाना है, ठीक है, बैंडेज करना है, चोट लग गया, कट फट गया, तो थोड़ा सा बहुत आपके पास क्या होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, किट कैप होना चाहिए आपके पास, जो कि सही से दवा सुई आप चला सकें। उसके बाद स्टिच करने वाला आपके पास सुचर भी होना चाहिए, कि कभी जरूरत पड़ता आप स्टिच भी मार सके, धागे सुचर होना चाहिए ताकि आप स्टिच कर सकें। तो ये चीज़ें, लेकिन इसको और आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे बाम रख सकते हैं, झंडू बाम रख सकते हैं, ठीक है, पेन किलर पे आप मलहम में रख सकते हैं, क्रीम में रख सकते हैं, जैसे ओमनी जेल हो गया, भोलनी हो गया, ये सब भी आप रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे चीज़ों को रखने से आपका एक मेडिकल जो लिस्ट है, ठीक है, न्यू मेडिकल स्टोर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्डम्स वगैरह हो गए, ठीक है, गर्भ गोली हो गया, कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली इतना इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर आप न्यू मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो उसके अंदर कुछ जो एंटीबायोटिक्स है उसको भी रखना आपको जरूरी है, ठीक है, जैसे आपको सिफेक्जिम 200 हो गया, फ्लोक्सासिन 200 हो गया, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सेफोडॉक्सिम हो गया, ये सब एजिथ्रल टैबलेट हो गया, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ कि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है जिसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो खांसी का सिरप कहीं ना कहीं आपको देना पड़ता है, ठीक है, तो आपके पास खांसी का सिरप भी होना चाहिए, जैसे अस्थाकाइन DX हो गया, ठीक है, फिर आपको ग्रिलिंगटस हो गया, ग्रिलिंगटस BM हो गया, तो ये चीज़ें सारी एलेक्स सिरप हो गया, ठीक है, तो खांसी का सिरप भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं बुखार, एंटीपायरेटिक्स, कि ज़्यादातर होता है सर्दी खांसी जुकाम होने के बाद बुखार हो जाता है, तो बुखार को भी कंट्रोल करने के लिए आपके पास टैबलेट, पैरासीटामोल का टैबलेट होना चाहिए, जैसे डोलो 650 हो गया, कालपोल 500 हो गया, पैसीमोल हो गया, तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास।
तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है कि नई मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए। ये सारे मेडिसिन लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आता है, उसको थोड़ा ज़्यादा परेशानी उसानी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में आपके पास 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें होनी चाहिए जो प्राइमरी तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 है इंजेक्शन में एंटीबायोटिक। आपके पास एंटीबायोटिक होना चाहिए। जो एज है उस हिसाब से आपको एंटीबायोटिक देना होगा। जैसे बच्चा है तो 250, उससे ज़्यादा बड़ा है तो 500 mg, अगर सियाना है तो 1 ग्राम तक आप दे सकते हैं। उसके बाद होता है पैन 40 इंजेक्शन, पैन 40 होना चाहिए या एसी लॉक इंजेक्शन होना चाहिए। फिर कहते हैं इंजेक्शन ऑनडेम होना चाहिए, पेरिनम होना चाहिए। फिर कहता है किसी को दर्द करता है, इंजेक्शन डायलोना या ट्रामाडोल, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये 4-5 जो चीज़ें हैं, चाहे इंजेक्शन अमीकासिन, ये 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए मेडिकल स्टोर पे, ठीक है, न्यू मेडिकल स्टोर, ताकि आप केस को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सको, ठीक है। और RLDNS भी होना चाहिए, NS भी होना चाहिए D5% में, ताकि आप क्या कर सको, फ्लूइड थेरेपी कर सको। तो फ्रेंड्स इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए एक मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए, और ये सारे मेडिसिन लिस्ट है। इसके अलावा भी और मेडिसिन है, जैसे किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो ट्रेनेक्सा टैबलेट भी होना चाहिए, इंजेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि बेसिक जो चीज़ें होती है एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या क्या लगेंगे, वो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। और इसका एडवांस वर्जन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप डिमांड करेंगे तो उस बेसिस पे मैं एडवांस वर्जन भी इसका बना के दूंगा कि और क्या क्या रखा जा सकता है एक न्यू मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए, कौन कौन से और मेडिसिन लिस्ट को शामिल इसमें किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एक न्यू मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए कौन कौन से मेडिसिन लिस्ट चाहिए। और इसमें सबसे शानदार बात यह है कि मैंने डिजीज को भी कवर किया है कि किस किस बीमारी में कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।